लेकिन जो लोग खामखा दंगे फसादात करवाते हैं हिंदू मुसलमानों के नाम पर, मेरे उन नौजवानों से मुखातब होकर कहता हूं, कभी भी आप अगर तालीम का रास्ता छोड़कर इन नेताओं की चापलूसी करोगे तो कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। ये तो लड़ाना चाहते हैं आपको। ये तो मंदिर के नीचे 500 साल पहले कौन सा मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर की गई, और इस तरह की बातें आपको बता देते हैं और आप डंडा लेकर निकल जाते हो, पत्थर लेकर निकल जाते हो और गोलियां मासूमों के सीनों पर ठोंक दी जाती। कहां का इंसाफ, कहां के न्याय। 5 नौजवानों के सीने में गोली दागे गए, कहा गया कि भाई उधर से गोली चली, पत्थर चले। मेरे भाइयों बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यही कहूंगा वहां के सरकार से, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट से, वहां के लॉ एंड ऑर्डर से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आपको इस देश को तरक्की देना है तो आर्टिकल नंबर 14 के मुताबिक सबके साथ इंसाफ करो, जिसमें लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितनी जान एक हिंदू भाई की जान की कीमत है, उतनी ही जान की कीमत एक मुसलमान की भी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग खामखा दंगे फसादात करवाते हैं हिंदू मुसलमानों के नाम पर, मेरे उन नौजवानों से मुखातब होकर कहता हूं, कभी भी आप अगर तालीम का रास्ता छोड़कर इन नेताओं की चापलूसी करोगे तो कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। ये तो लड़ाना चाहते हैं आपको। ये तो मंदिर के नीचे 500 साल पहले कौन सा मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर की गई, और इस तरह की बातें आपको बता देते हैं और आप डंडा लेकर निकल जाते हो, पत्थर लेकर निकल जाते हो और गोलियां मासूमों के सीनों पर ठोंक दी जाती। कहां का इंसाफ, कहां के न्याय। अगर यही बात है तो ईमानदारी से काम की जाए। लाए प्रूफ उलमा बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में ये बात कह रहा हूं। अगर कोई किसी मंदिर या किसी घर या किसी जबरन किसी जमीन पर किसी जमीन को हड़प करके अगर कोई मस्जिद बनाता है तो क्या वो मस्जिद बनाना जायज है? कयामत की सुबह तक वो मस्जिद बनाना जायज नहीं। अगर कोई बादशाह किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था तो नाजायज और हराम किया था। अगर दलील पेश कर दी जाए, सबूत पेश की जाए कि नहीं इस मंदिर के नीचे, इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, सबूत लाइए, मैं खुद जाकर उसकी एक एक ईंट उठाकर तोड़ दूंगा, उस मस्जिद को जमींदोज कर दूंगा। क्यों? हड़प की हुई जमीन पर मस्जिद बनाना इस्लाम ने पहले से मना कर रखा है। ये बाबर हो के कोई भी हो, बाबर हो के अकबर हो, ये शरीयत से बढ़कर नहीं हो सकते। अगर उन्होंने बनाया था तो जुर्म किया, लेकिन उन्होंने हमें कभी उम्मीद है, एक एक बादशाह के पीछे 7 उलमाए किराम हुआ करते थे। अगर कहीं पर मस्जिद बनी भी जा रही होगी किसी को तोड़कर, किसी मंदिर को तोड़कर, तो इस्लाम मना करता। कुरान का फैसला है, शरीयत का फैसला। गजब की हुई जमीन के ऊपर दुनिया में कहीं पर भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। उस पर नमाज पढ़ना हराम है। उस मस्जिद को उसको कंटिन्यू करना, उस पर इबादत करना जुर्म है। नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, लेकिन उस मस्जिद को बाकी रहना, बने रहना नाजायज और हराम है, शरीयत के खिलाफ। हम तो पहले फतवा देते हैं कि अगर किसी भारत के मंदिर नहीं, कोई भी हो, चर्च हो, कोई गुरुद्वारा हो, या किसी भी जगह गजब की हुई जगह पर अगर कोई मस्जिद बनाता है तो नाजायज और हराम है, शरीयत यही कहती है। मेरे भाइयों, इस वक्त हमें और आपको मजबूत होने की जरूरत है। हमें और आपको अपने अमल को भी सुधारने की जरूरत, वरना दुनिया के अंदर जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वह आज बेईमान बन चुके हैं, जाज बन चुके हैं। संभल की वजह से वहां पर जुल्म का बाजार किरम गरम किया गया। 5 नौजवानों के सीने में गोली दागे गए, कहा गया कि भाई उधर से गोली चली, पत्थर चले। मेरे भाइयों बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यही कहूंगा वहां के सरकार से, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट से, वहां के लॉ एंड ऑर्डर से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आपको इस देश को तरक्की देना है तो आर्टिकल नंबर 14 के मुताबिक सबके साथ इंसाफ करो, जिसमें लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितनी जान एक हिंदू भाई की जान की कीमत है, उतनी ही जान की कीमत एक मुसलमान की भी होनी चाहिए। भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइफ, मेरी जिंदगी की हिफाजत कौन करेगा? उत्तर प्रदेश की सीएम साहब कुर्सी पर आप बैठे हो, आप करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके कुर्सी पर बैठने के बाद आपके पुलिस वाले किसी निहत्थे को मारते हैं तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होता। पुलिस की
जो सबसे बड़े ओहदे पर डीजीपी बैठा हुआ है या डीआईजी बैठा हुआ है, उसको भी अपनी इस वर्दी को पहनने का कोई मतलब नहीं होता। एसपी, डीएसपी, एसडीएम वगैरह अगर ये मासूम इंसान को बचा नहीं सकते हैं तो ये मासूम इंसान की जान भी नहीं ले सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का संविधान कहता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखकर भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 1949 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, पूरे 1949 में तैयार हुआ और फिर 26 जनवरी ये 1950 के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू किया गया है। उस संविधान में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी आजादी की हिफाजत तुम करोगे, हमारी जान की हिफाजत तुम करोगे। अगर इन चीजों को जानना चाहते हो, अगर इन चीजों के मुताबिक अमल करोगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की करेगा।